हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कवि राम कुमार यादव। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली सल्तनत पर 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया था और वे 5 मुस्लिम वंश इस प्रकार हैं। पहला गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और पाँचवा लोदी वंश है। इन 5 मुस्लिम वंशों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अब जानकारी लेते हैं कि किन वंशों का शासनकाल कब से कब तक था। तो देखिए, पहला गुलाम वंश था और गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश था, उसका शासनकाल था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। और तीसरा जो है वह था तुगलक वंश और तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा है सैयद वंश और सैयद वंश का शासनकाल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। उसके बाद पाँचवा है लोदी वंश और लोदी वंश का शासनकाल था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इन 5 मुस्लिम वंशों के शासनकाल को मैंने आपको बताया। अब पहला जो गुलाम वंश है उसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। लेकिन पहले गुलाम वंश का जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और वे 1206 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे और वे अपनी राजधानी लाहौर बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया गया था और लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। आप सब लोग याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ऐसे कौन से शासक हैं जिन्हें लाख बख्श कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में ही दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था एक सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में। लेकिन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े पर से कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाता है और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। तब उस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा करवाने का जो काम किया वह किया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर जो शासक के रूप में विराजमान हुआ वो आराम शाह। लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसका शासनकाल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, केवल 8 महीने तक वह शासन किया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो गया। फिर 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। 1236 ईस्वी में ही इल्तुतमिश मर जाता है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन जब इल्तुतमिश का शासनकाल आया तो अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था और राजस्थान के जयपुर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है कि इनमें से किसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। जी, अब आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।